तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करना। तो जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक अभी अभी हम जो फंक्शन को करते हुए आ रहे थे, उन फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से, कैनोनिकल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज होती है, जो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हुए अगर आ रहे होगे या आपके पास होगा सब्जेक्ट, तो उसके अंदर डीएनएफ और सीएनएफ होता है वो। और कैनोनिकल फॉर्म आपकी सो फॉर्म और पॉज फॉर्म, बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो फंक्शन दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट किया सकता है, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि पॉज और सॉफ्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं पहले आप लोगों को एक बार दिखा दूँ जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर ये। इन्होंने पूछा है कि मिन टर्म क्या होता है, यहाँ पर सॉफ्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, ट्रुथ टेबल बनाइए और सिंप्लीफाई करिए बुलियन फंक्शन को जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है के मैप के थ्रू, है ना। सो फॉर्म बताइए, यहाँ पर भी देखिए, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन इन सो फॉर्म बाय यूजिंग के मैप। इसको सिंप्लीफाई करिए इस फंक्शन को कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये। तो सो फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन आपके जरूर आने ही आने हैं और काफी स्कोरिंग भी होंगे ये। और कुछ कुछ अगर क्वेश्चन नहीं भी आ पा रहा आपको तो, लेकिन अगर आप पोस्ट फॉर्म और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो डेफिनेट टीचर आपको 3 to 4 मार्क्स दे ही देगा। तो चलिए वापस चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, है ना। तो इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये सो फॉर्म है, तो माने क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जैसे अगर मैं कभी यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ 2 नंबर, ऐसे समझो, सम ऑफ 2 नंबर यानी कि 2 नंबर का सम, ऐसे। तो जब कभी भी सम होता है किन्हीं चीजों का, तो सम की लेफ्ट और राइट साइड में ही आती हैं। तो ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस का साइन मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड में हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी प्रोडक्ट होना चाहिए और यहाँ पर भी प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा ये। ठीक है, तभी तो सम होगा। और प्रोडक्ट किसका होगा, क्योंकि आप इनपुट्स ले रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आपके इनपुट्स है उन सबका सम होगा यहाँ पर ये। तो मतलब जो हमारे पास सौ फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे हो गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, है ना, एक्स वाई जेड और एक्स वाई समथिंग समथिंग ऐसे करके। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, और यहाँ सम 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 है ये। तो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इन आप ऐसे कहेंगे यहाँ पर कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसे बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट का टर्म्स, है ना। ईच प्रोडक्ट टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल। और ये कह रहे हैं कि जो जो हर एक प्रोडक्ट होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है लिटरल्स का, बेसिकली जो वेरिएबल्स यूज होते हैं कनेक्टेड बाय एंड ऑपरेटर, जो कि एंड ऑपरेटर में कनेक्टेड होते हैं। इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन सो फॉर्म पूछी जाएगी तो आप ये ऐसे बता सकते हैं यहाँ पर ये कि सो फॉर्म क्या होती है, एडिशन होती है प्रोडक्ट्स का, एंड इन ईच प्रोडक्ट्स देर आर लिटरल्स विच आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। हो गया। अब पॉज की बात करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉज प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 × 3, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ऐसे ही प्रोडक्ट किसका, सम का। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सम होना चाहिए और यहाँ पर भी सम होना चाहिए पॉज फॉर्म में। सम बोले तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स प्लस के वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस के जेड, और सम मैंने यहाँ ले लिया एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस के वाई, है ना, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस के जेड, लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये पॉज फॉर्म हो गई, जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये भी सम और ये भी सम हमारे पास ये है। अंडरस्टूड। मिनटर्म की अगर हम लोग बात करें कि मिनटर्म हमारे पास क्या होता है, तो जो हमने अभी सौ फॉर्म और पॉज फॉर्म पढ़ी थी ना, उन्हीं से लिंक है आपका ये। मिनटर्म प्रोडक्ट होता है टर्म्स का जो कंटेन करते हैं वेरिएबल्स ऑफ अ बूलियन फंक्शन विद ईच वेरिएबल अपियरिंग आइदर इन इट्स ट्रू और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। देखिए ये थोड़ा सा आपको डेफिनेशन की तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एग्जांपल की तरह जाएंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई टेबल बनाया, अभी भी यहाँ पर ये एक्स वाई जेड, है ना, और यहाँ पर 0 0 1 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, 0 1 0 यूं लिखा हुआ है, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास कोई है, मुझे फंक्शन के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू मेरी 1 आ रही है और यहाँ मेरी वैल्यू 0 आ रही है। तो जो जो आपकी
सो फॉर्म थी सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो मिन टर्म जो होता है, मिन टर्म की बात कर रहा हूँ। मिन टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है m0 से, छोटा m, मिनिमम है ना मिन टर्म, सॉरी m से। तो ये अगर ये पहला वाला है तो ये m0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये m1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, m0 से और ये m1 से मिन टर्म ये। देखो मैं इसको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये, है ना। देखो मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अभी एक्स वाई जेड, और ये मैंने ले लिया फंक्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2। और देखो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन मुझे नहीं पता वो बुक में दिया हुआ होगा या फिर आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में। तो मैंने टारगेट किया यहाँ पर कि 1 मैंने ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, है ना। बाकी सब मैं 0 0 कर रहा हूँ, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। ये बुक में आपको गिवन होगा कि कहाँ कहाँ पर वो है। अब यहाँ पर जो अगर आप मिनटम लिख रहे हो तो मिनटम का आप ये m0 बनाओगे ऐसे का करिए। तो मिनटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट 3 टर्म का एक्स वाई जेड, मिनटम ये तो प्रोडक्ट होता है ना। और फंक्शन की हमें वो वैल्यू लेनी होती है जहां से हमें आउटपुट 1 मिल रहा हो। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हमें वो वैल्यू लेनी होती है जहां से हमें 1 1 मिल रहा होता है। तो अगर मैं इन वैल्यू को लेना चाहता हूँ, जैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर की जाए यहाँ पर, ये मिन टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, m6 हो गई ना। तो अगर मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड का, तो आप देखो हमारा फंक्शन का आउटपुट 1 नहीं आ पाएगा मिन टर्म में। जो मिन टर्म है आपकी, जो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो टारगेट करती है जहां पर आपको 1 1 1 मिल रहा हो। तो फंक्शन का आउटपुट तो यहाँ 1 है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेड हम कैसे करेंगे, कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई से। लेकिन अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि आप जो मिन टर्म यूज करते हैं वो एंड ऑपरेटर से क्रिएट होती है, और एंड ऑपरेटर अगर आपके पास है तो वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 0। एक्स वाई जेड के मल्टीप्लाई के तो हम क्या करेंगे, 1 क्रिएट करने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट और जेड को ऐसे छोड़ देंगे, तब जाकर ये आपको 1 दे देगा। ये कुल मिलाकर करना क्या है, जहां जहां 1 1 1 है उनमें सभी को आपको 1 1 1 1 करके लेना है। ये हो गया, जैसे पहला वाला ये हो गया। अब जैसे मुझे ये वाला चाहिए, तो यहाँ पर x0 है तो मैं यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, y को ऐसे ले लेता हूँ और z को भी मैं ऐसे ले लेता हूँ। ये हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, एक्स वाई तो ठीक है मेरा यहाँ पर, ये बस जेड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो ये भी आ गया हमारे पास ये। समझ में आया। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हम लोगों को मैक्स टर्म यूज करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैक्स टर्म, तो भाई मैक्स टर्म के अंदर हमारा सम होता है a प्लस बी प्लस सी, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि टर्म्स का मैक्स टर्म। अब देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी से ही जो है क्या क्रिएट करने वाला हूँ, अभी भी मैक्स टर्म यूज करने वाला हूँ। देखो एक मिनट, देखो ध्यान से देखना भी था मैक्स टर्म कैसे क्रिएट करते हैं, अदरवाइज बुक से करोगे देखोगे भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। तो जैसे अगर मैंने यहाँ मिन टर्म को रिप्रेजेंट किया, मिन टर्म, मिन टर्म मेरी कितनी आएगी, ये हमारी मिन टर्म आएगी ना, वो मिन टर्म। तो मिन टर्म का उल्टा ही मैक्स टर्म होता है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, जैसे इसका उल्टा कर दें अगर हम लोग यू कर और इसके ऊपर भी अगर हम लोग बार लगा दें, ये और एक्स वाई जेड के ऊपर के हम बार लगा दें ऐसे कर, तो ये जो हमारे पास होगा ना वो एफ मैक्स टर्म वाला होगा, जो हमें मैक्स टर्म का सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर
डी मॉर्गन लॉ का यूजेस हम लोग करेंगे, और डी मॉर्गन लॉ अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ डी मॉर्गन लॉ क्या होता था। उसके अंदर ये होता था कि अगर एक्स डॉट वाई है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट सबके ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। और इसका असर नहीं है, मल्टीप्लाई पे भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई प्लस उल्टे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और वाई हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, यूं कर कर। तो ऐसे ही ये जो कॉम्प्लीमेंट है अगर इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये पता है क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एक मिनट, ये हमारा बन जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, प्लस किएगा मल्टीप्लाई हो गया मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ प्लस किएगा हमारा कितना हो गया, ये वाई हो गया, और एक्स वाई जेड ऊपर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका असर जब इस पर जाएगा तो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस के जेड कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई, अब एक्स तो यही रहेगा, प्लस के वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस के जेड कॉम्प्लीमेंट, फिर अब इसके ऊपर जाएगा तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस के जेड, लाइक दिस। तो मैक्स टर्म निकालने के लिए आप लोगों को पहले मिन टर्म निकालना पड़ेगा, और मिन टर्म निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सभी को वन 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 करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गया ना आप लोग अभी ये। अब जैसे अगर मुझे मिन टर्म रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो हम मिन टर्म आप देखेंगे फंक्शन रिप्रेजेंटेशन होगी ऐसे कर कर, समेशन ऑफ ये है हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये मिन टर्म की m1, या डायरेक्टली बोल दो 1 1 3 1 3 6, 1 3 6 है, बस 1 3 6 है ना, 1 3 6 है। और अगर मैक्स टर्म आएगी ना हमारी वैल्यू तो इसका ऑपोजिट होगी, तो समेशन होगी हमारी किसका, नहीं समेशन नहीं रखो, 0 0 2, उसका उल्टा कर देते हैं, 0 2 4 5 और 7, ये। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं बिल्कुल, ये आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 3 6 है, यहाँ इसका उल्टा हो गया, अंडरस्टूड ना। तो जो आप लोग एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं वो दोबारा पढ़िएगा जरा यहाँ पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिन टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। तो मिन टर्म का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ मिन टर्म्स। मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन को दोबारा लिख लेना है यहाँ पर, ये मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म। मिन टर्म क्या होता है, लिखो यहाँ डेफिनेशन, प्रोडक्ट टर्म होती है जो कंटेन करता है ऑल वेरिएबल्स को बूलियन फंक्शन विद ईच वेरिएबल एपर आइदर इन इट्स ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मिन टर्म क्या होता है, एक प्रोडक्ट टर्म होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हम जो m0 m1 m2 3 लिख रहे थे ना, वो क्या होता है, एक प्रोडक्ट टर्म होता है जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं विद ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए इसके अंदर हमारा। ये अभी अभी हम लोगों ने वो लिखे थे ना, अभी अभी एक्स वाई जेड करके लिखा था जो हमने, उसके अंदर ही चाहे कोई जीरो है या नहीं है, ये एक्स वाई जेड 0 0 1, तो ये सबका प्रोडक्ट होता था एक्स वाई जेड विद ईच वेरिएबल, ये ईच अपियरिंग आइदर इन इट्स ट्रू फॉर्म। देखो या तो वो ट्रू फॉर्म में आ जाए डायरेक्टली जेड, और या तो ये अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाए ऐसे करके। तो ये मिन टर्म है, मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म आइदर इन इट्स कॉम्प्लीमेंटेड और इन ट्रू फॉर्म। ईच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड और एबीसी, और कॉम्प्लीमेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, और मल्टीप्लीकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑपरेटर, डॉट, ठीक है। और आगे आप लोग एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो हो गया आप लोगों से वाला क्वेश्चन, ये मिन टर्म कैसे आएगा क्वेश्चन, ये मिन टर्म को रिप्रेजेंट करिए। मेक द ट्रुथ टेबल एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन सो फॉर्म। हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकालना है यूजिंग के मैप, आल्सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। देखो इसको तो वैसे मिनिमाइज करना है हमें के मैप से, मैं के मैप जो अभी आगे आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके अंदर हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे,
बाकी अगर आप ये देखिए कि अगर हम लोगों को सिर्फ सो फॉर्म रिप्रेजेंटेड करनी पड़ती है इसकी, तो क्या आप इसको कर पाते क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। देखो यहाँ मैं बताता हूँ आप लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग इसकी। तो पहले आप ये देख लो कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल अगर हमारे पास हैं तो 2 की पावर 3 हमें 8 आउटपुट चाहिए होंगे। तो ए बी सी, तो आप लोग क्या करेंगे, 4 बार 0 यूं कर कर, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2, फिर 1 2 ऐसे कर कर ऑल्टरनेट वे में ये। फिर हमें क्या करना है, इसमें फंक्शन देखना है कहाँ कहाँ पर वैल्यू दे रहा है फंक्शन हमें, ये एफ की वैल्यू। तो ये हमारा जीरो एट टर्म होता है एक्चुअली में, अगर मैं काउंट करूँ सीरियल नंबर से इसको, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो फंक्शन की वैल्यू हम लोगों को है 0 पे, 1 पे, 4 पे, 6 पे और 7 पे। तो यहाँ यहाँ 1 1 कर दोगे, यहाँ यहाँ पर 1, ये यूं कर कर, ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे कर कर ये बाकी जगह पर 0 0 है ये। तो हमें केवल उन्हीं वैल्यू से मतलब होता है जो वैल्यू हमें क्या दे रही हैं, 1 1 1 1 दे रही हैं। तो 1 1 1 वाली वैल्यू को आप टारगेटेड करिए, और इन्होंने बोला है आपको लिखना है सो फॉर्म में, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ अभी इन्होंने मिन टर्म और मैक्स टर्म की तो बात नहीं करी है कि आप इसको मिन टर्म बताइए और मैक्स टर्म बताइए, बस इन्होंने सो फॉर्म की बात करी है। तो मैं यहाँ पर अभी सो फॉर्म रिप्रेजेंटेड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सो फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स का। तो ये हमारे पास ये है, रुको, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 कैसे दे सकता है हमें ए बी सी का? तो डेफिनेटली ना, ए बी सी का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको 1 कैसे आ सकता है? तो मल्टीप्लिकेशन 1 होने के लिए आपको यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट भी, तभी तो 1 आएगा ना। यहाँ पर भी अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 1 कैसे आ सकता है? तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी करना पड़ेगा। डन। ऐसे यहाँ पर भी तीनों का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी। यहाँ पर करने के लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए बी सी, और इधर करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको ना रिड्यूस कर दो, छोटा और कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई है ना, ये तो हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल बना दी इसकी। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने अभी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, और उसमें लिखा होता है सिंप्लीफाई भी करिएगा इसको सो फॉर्म में यूजिंग के मैप। के मैप तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आ गया तो देखो कैसे करोगे इसको आप लोग यहाँ पर। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है ना। ये तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट लगाया तो सी कॉम्प्लीमेंट सी हो गया ये। और किसी में देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इन दोनों में देखूँ अगर, तो ए और सी कॉमन है, अंदर हो गया बी कॉम्प्लीमेंट और बी, ये हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी और सी तो 1 हो गए हमारे ये। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ए सी बस से। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये ए बी सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और देखते हैं और कुछ हो सकता है क्या। खैर अभी मेरा ये फंक्शन जो है बस केवल इतना ही रिड्यूस हो रहा है, ये इस जगह पर ही है। तो आप लोगों को रिड्यूस करना आ गया फंक्शन को, कि किस तरीके से आप लोगों को फंक्शन रिड्यूस करना है। नोट करो इसको जल्दी से अभी। ठीक है, आप लोगों को क्या गौर करना है इस बात में, जैसे फंक्शन की वैल्यू जो 1 आ रही थी मेरी, वो कैसे आ सकती है अगर आपको सो फॉर्म में लिखना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इनका प्रोडक्ट जब करोगे तो 1 कैसे आ सकता है ना, प्रोडक्ट तो तभी बना सकता है जब सभी 1 होंगे, सभी 1 हुए है ना। ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन इन सो फॉर्म यूजिंग के मैप। फॉलोइंग फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन को हमें के मैप से सॉल्व करना है। आल्सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द सिंप्लीफाई फंक्शन
यूजिंग एंड और नॉट गेट, इससे हमें इसका डायग्राम ही बनाना है। तो देखो ये वाला भी करवा दूं मैं आप लोगों को, चलो ये वाला भी कर लो, तो लास्ट करवा दे रहा हूँ ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है यार अभी ये। तो सेम हम लोगों को फिर से यहाँ पर चार्ट बनाना पड़ेगा, मेरे संग संग बनाओ ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ अभी भी यहाँ पर ये, क्योंकि इसके अंदर 4 वेरिएबल है। के मैप वाला पार्ट छोड़ना, लेकिन विदाउट के मैप के भी करके दिखा देखो, है ना, क्योंकि के मैप पे तो हम आगे चल के करेंगे भी। तो 4 वेरिएबल हैं तो 16 बार 16 लाइन बनानी पड़ेंगी आपको, ए बी सी डी, और ये मेरी होगी फंक्शन की वैल्यू ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 है ना, 16 के आधे आधे करोगे और फिर आएगा 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हटा देता हूँ मेरे को, सॉरी, 1 मिनट, ये क्या हो गया। वेट अ मिनट, हाँ हाँ। अब ये 8 बार थे, अब इसके आधे कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऐसे 1 2 3 नहीं, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 ऐसे, फिर से 1 2 1 2। पहले ना यहीं पर ही रिड्यूस करना सीख जाओ, ओके। के मैप से तो आप समझ ही जाओगे आगे चल के, यहीं पर ही कर ले तो आधा काम आपका समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पर हमारी 1 है, वहाँ देख लेते हैं यहाँ पर ये। तो काउंटिंग अगर जो होगी हमारी यहाँ पर होगी, वो होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 12। देखो ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया है समेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। समेशन से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपके मिन टर्म से ही ये फंक्शन क्रिएट किया गया है ये। तो आप इन सीरियल नंबर्स की जगह पर आप मिन टर्म्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे, लेकिन ज़रूरत तो थी हमें पता चलने के लिए। तो फंक्शन जो है मेरा कहाँ कहाँ पर 1 है, 0th प्लेस पे 1 है, 2 प्लेस पे 1 है, 5 पोजीशन पे 1 है, 5 पोजीशन ये है मेरी, 7th पोजीशन पे 1 है, 13th पोजीशन पे 1 है, और 15th पोजीशन पे 1 है यहाँ पर। बाकी सब जगह 0 0 है इधर, ये। तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ हो गया, ट्रुथ टेबल हो गई है। अब बात करते हैं इसको रिड्यूस करने की, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए हमारे पास ये। तो जो मिन टर्म इसके क्रिएट होंगे, वो देखिए फंक्शन 1 कैसे आ सकता है, जब सभी कॉम्प्लीमेंट हो, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसे अब यहाँ पर ये है। यहाँ पर फंक्शन कैसे आ सकता है हमारे पास ये, जब हमारे पास सी ये सब कॉम्प्लीमेंट हो सी को छोड़कर, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी को ऐसे छोड़कर, और डी कॉम्प्लीमेंट ये। अब यहाँ पर मैं 1 दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये वाली लाइन है यहाँ पर ये, थोड़ा आप समझ जाइएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अभी यहाँ पर ये। ए कॉम्प्लीमेंट बी ऐसे ही है, सी कॉम्प्लीमेंट और डी यूँ कर। तो ये जो हमारी टर्म्स क्रिएट होंगे आप वो यहाँ पर लिखेंगे। आपको रिड्यूस करना अगर आता है तो कर सकते हैं। द रीज़न इज दिस, यूजिंग के मैप लिखा हुआ है तो उससे आप बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लेकिन एक बात यहाँ समझिएगा, इन्होंने ये कहा था कि आपको डायग्राम में बनाकर दिखाना है। आल्सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग एंड और नॉट गेट। अच्छा, मतलब सिंप्लीफाइड मतलब जिसको हम पूरी तरीके से रिड्यूस कर चुके होंगे। और ये तो बहुत थोड़ा टफ पड़ेगा मुझे करना, 1 मिनट को। ए कॉम्प्लीमेंट टू बी सी डी ना, यहाँ पर हो गया, और 1 कहाँ पर है, ये हो गया, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी, और ये हो गया हमारा ए बी सी डी।
अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि 1 1 1 1 सब में कैसे आ गया था। देखो अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसे आप इग्नोर करना, ठीक है, गलती होती रहती है यहाँ पर काफी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अभी पेपर कॉपी पर नहीं कर रहे, वहां पर तो लाइनिंग अवेलेबल होगी। अब बाकी हम लोग यहाँ पर नहीं रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मैं जल्दी करूंगा यहाँ पर ये भी। अगर मैं इन दोनों में देखूं यहाँ पर ये, तो सी और सी कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे, कट रहे हैं। देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से तो मुझे मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ये सी हट गया, इन दोनों से हट गया। और इन दोनों में देखते हैं, अगर इन दोनों में भी मेरा नहीं है, सी हट रहा है, देखो सी और सी कॉम्प्लीमेंट हट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से भी हम लोगों को मिल रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट, बी और डी, ठीक है ये। और इन दोनों में देखते हैं क्या, इन दोनों में भी मेरा सी कॉम्प्लीमेंट हट रहा है, ये देखिएगा। तो ए बी और डी। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। अगर इन दोनों में मैं देखूँ अगर यहाँ पर, तो रुको 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 रुको, हाँ इन दोनों को मिलाओ। अगर इन दोनों को मिलाओगे बी डी कॉमन लेके, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे। ये हट जाने के बाद समझ लो, जैसे मैंने बी डी कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में ए और ए आएंगे, इन दोनों का आउटपुट 1 होता है, ये हो गया। यहाँ रह गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ये रह गया बस यहाँ। अब इन दोनों में कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनली आप लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी बनाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है। अब किन किन के नोट की जरूरत है, मुझे ए के नोट की जरूरत है, बी के नोट की जरूरत है और मुझे डी के नोट की जरूरत है। तो आगे चल के हमारे क्या हो रहे हैं, ए बी और डी जो है ये कंबाइन हो रहे हैं और एंड में जा रहे हैं यूं कर कर। और फिर ओनली एक एक बार है हमारा बी और डी। तो देखिए बी और डी, तो बी मेरा कहाँ है, ये बी यहाँ पर देखो नोट से पहले यहाँ से आया, इसको छलांग ली इसने, ये हो गया। और डी मेरा यहाँ से आ गया यूं कर कर इधर ऑपरेटर। और इन दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया यूं कर कर। तो देखो नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया और गेट हो गया, इनसे मैंने ये फंक्शन ही बना दिया। जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ना इस जगह पर, ये बस ये आपका के मैप से आया था इतना रिड्यूस करके ये। और आप ऐसे भी लेके आ सकते हो, मतलब आपको देखो पूरे 5 नंबर चाहिए ना, तो आपको सब कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल भी कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। एक्स्ट्रा हो जा रहा कोई बात नहीं है आपकी, लेकिन आप लोगों को सब कुछ रिप्रेजेंट करना है वहां पर ये। अब दो फंक्शन नहीं करवा रहा मैं यहाँ पर, अब तो आप कर सकते हो ना इसको, ठीक है ना। हम वैसे मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी 16 वाला है, तो सॉफ्ट फॉर्म और पॉज फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। छोड़ना मत कुछ भी, बनाते चले जाना, और एक बार स्टार्ट कर दोगे ना क्वेश्चन को तो करते चले जाओगे। और इवन के नहीं आ रहा है तो 2 पेज छोड़ देना, नहीं सॉरी 1 पेज ही छोड़ना, 1 पेज में हो जाएगा आपका। आगे दोबारा आके कर लेना इसको। चले आगे चल के आओ, है ना।